हाय ऑल माय ब्यूटीफुल सोल्स, ऑल माय ब्यूटीफुल किंग्स एंड क्वींस। आज की आपकी जो वीडियो है वो इस रिगार्डिंग है कि आपके ऊपर ब्लैक मैजिक के असर है या नहीं है। इसमें मैं दो तरीक़ा की रीडिंग करूँगी। एक पेंडुलम के द्वारा जानेंगे कि आपके ऊपर ब्लैक मैजिक के असर है कि नहीं है, और दूसरा जानेंगे टैरो से। तो आपके ऑप्शंस मैं बता देती हूँ। पहले ये रहेगी हार्ट, एंजल हार्ट। ये रहेगी पिरामिड, बिकॉज़ ये पिरामिड जो है ये कार्मिक के पिरामिड है। अगर आप कोई भी कार्मिक इश्यूज फेस कर रहे हो तो वो उसके लिए ये पिरामिड और बहुत अच्छा है। ये आपके रहेगी कि आपके क्रिस्टल्स मून स्टोन के बॉल। तो ये तीनों ऑप्शंस है। क्या आपके ऊपर ब्लैक मैजिक के असर है या नहीं है, इसके रिगार्डिंग ये रीडिंग है। अगर है तो किसने किया है, कब किया है, कैसे हुआ है, इस तरीक़ा की रीडिंग है। एक टाइमलेस वीडियो है। जिस दिन के जिस टाइम से आप देख रहे हो उसी दिन के उसी टाइम से आपके ऊपर एप्लीकेबल होगा। पहले मैं पेंडुलम करूँगी, फिर मैं टैरो से देखूँगी कि आपके ऊपर ब्लैक मैजिक के असर है कि नहीं है। तो आप कोई भी एक ऑप्शन चॉइस कर लीजिए। आपके पास 10 सेकेंड्स है ऑप्शन चॉइस करने के लिए। मैं आप लोगों को कुछ क्रिस्टल्स के ब्रेसलेट दिखा देती हूँ। जैसे ये है एक आपके वेल्थ के ब्रेसलेट, करियर एंड वेल्थ में इम्प्रूवमेंट के लिए। ये आपके रिलेशनशिप के रोज क्वार्ट्ज के ब्रेसलेट है, और ये भी आपके रिलेशनशिप के रोडोनाइट कम रोज क्वार्ट्ज के ब्रेसलेट है। इसमें मून स्टोन्स भी है। और ये आपके हेल्थ के ब्रेसलेट है, और ऑल चक्रा प्लस हेल्थ के ब्रेसलेट। और इसमें है आपके रुद्राक्ष के साथ ब्लैक टर्मोइल एंड ये कबाला ट्री के यंत्रम है, चार्म्स है। तो उसके ब्रेसलेट है। तो उसमें इसमें मैं रेकी कबाला ये सारे डाल के ये ब्रेसलेट बनाती हूँ। ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगी अगर आप ये ब्रेसलेट लेते हो। तो इसमें ये इसके लिए आप पर्सनली मुझे कांटेक्ट करें ब्रेसलेट के लिए, और ज़रूर रीडिंग लेने के बाद ही ब्रेसलेट लीजिए, क्योंकि आपके प्रॉब्लम क्या है वो जानना भी ज़रूरी है। तो इसी के साथ पहले मैं शुरू करूँगी। जिन्होंने चॉइस किया था ये मूनस्टोन के बॉल, उसके उनके रीडिंग करेंगे जिन्होंने मूनस्टोन के बॉल चॉइस किया हुआ है। पहले पेंडुलम से देखेंगे, ठीक है, कि आपके ऊपर ब्लैक मैजिक के असर है कि नहीं है। आप क्लियरली देख सकते हो ये नो वे में आ गया है, मतलब आप लोगों के ऊपर ब्लैक मैजिक के असर नहीं है। पेंडुलम के मुताबिक आपके ऊपर ब्लैक मैजिक के कोई असर नहीं है। ठीक है, तो इसे हटाएंगे और आपको दिखेंगे कि टैरो के मुताबिक क्या है, आपके ऊपर ब्लैक मैजिक के असर है कि नहीं है। टैरो क्या कहते हैं, क्या आपके ऊपर ब्लैक मैजिक के असर है। तो अगर है तो किसने किया है, कब किया है, कैसे उसके असर है, कितना असर है, सब बताएंगे। एट ऑफ वैंड्स एंड नाइन ऑफ कप्स एंड जजमेंट की कार्ड है। एंड यहाँ पर है एट ऑफ शूट्स, फोर ऑफ पेंटिकल्स, द हेरोफेंट, एंड आपके है किंग ऑफ पेंटिकल्स, एंड यहाँ पर है जस्टिस के कार्ड। टैरो के मुताबिक अगर मैं देखूँ तो आपके ऊपर ब्लैक मैजिक के असर नहीं है। इसीलिए शायद पेंडुलम भी बता रहे थे कि आपके ऊपर ब्लैक मैजिक के असर नहीं है, क्योंकि सच में आपके ऊपर ब्लैक मैजिक के असर नहीं है। तो आपके ऊपर ब्लैक मैजिक के कोई असर नहीं है।
और आपके जो मेजर इश्यूज जो हम आपको अगर कोई, मुझे दिख रहा है कि 2 जगह पे आपके मेजर इश्यूज होंगे, एक तो मनी रिलेटेड और एक करियर रिलेटेड। जो मनी रिलेटेड एंड करियर रिलेटेड प्रॉब्लम है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम एंड करियर के जो प्रॉब्लम है, वो इसलिए है क्योंकि आपके कर्मिक इश्यूज बहुत है, पास्ट लाइफ के कर्मा के इश्यूज बहुत ज़्यादा है। तो मैं कुछ लिनोर्मोन डेक से कुछ कार्ड्स लेके देखूंगी कि एक्चुअली पास्ट लाइफ के कार्मिक इश्यूज क्या था आपके। तो पास्ट लाइफ के कार्मिक इश्यूज के वजह से आपको फाइनेंशियल इश्यूज, जॉब में इश्यूज, करियर के इश्यूज हो सकते हैं। जैसे अगर आप प्रमोशन चाहते हो, बहुत काम कर रहे हो, लेकिन आपकी प्रमोशन रुका हुआ होगा। हो सकते हैं कि आप पैसा कमाना चाहते हो, कहीं पर इन्वेस्ट किए हो या कहीं बिजनेस करते हो, तो उसमें भी प्रॉब्लम हो सकते हैं। ये आ रही है थंबस्टोन, डेफिनेटली आपके बहुत ज़्यादा बाधाएं हैं। ऑटोमोबाइल, रिंग एंड वाइन ग्लास एंड हाउस। देखो, आपके घर में भी कलेश रहते होंगे बहुत ज़्यादा, आपके फैमिली मेम्बर्स के साथ या जो भी है, आप जहाँ पर भी आपके पार्टनर के साथ बहुत ज़्यादा कलेश हो सकते हैं। आपको शायद ऐसे मुझे दिख रहा है कि आपको लव रिलेशनशिप में भी बहुत ज़्यादा सेटबैक मिला होगा। जब भी आपके लव रिलेशनशिप रहता होगा तो उसमें भी काफ़ी ज़्यादा सेटबैक मिली होगी। तो इस तरीक़ा की चीज़ें जो लिनोर्मोन कार्ड डेक से भी बताया जा रहा है कि आपको शायद लव रिलेशनशिप में भी प्रॉब्लम हो रही है कार्मिक इश्यूज़ के वजह से। शायद आपको कार्मिक पार्टनर ही मिलते हैं। तो आपके पास्ट लाइफ के कर्मा बहुत हेवी था। तो आपकी एनर्जी मैं बता देती हूँ। आप लोग सन मून राइजिंग में, आप लोग जो हो, आप लोग सन मून राइजिंग में आपके एनर्जी हो गया, एक मिनट देख लेती हूँ कि सन मून राइजिंग में टॉरस एंड एक्वेरियस, टॉरस, एक्वेरियस, स्पाइसिस एंड स्कॉर्पियो, टॉरस, एक्वेरियस, स्पाइसिस एंड स्कॉर्पियो एंड वर्गो एंड लिब्रा, इनमें से हो सकते हैं। तो इनमें से आपके जोडियक साइन होगा। जोडियक साइन मतलब आपकी जो हॉरोस्कोप जन्म पत्रिका या बर्थ चार्ट में जो जोडियक है वही आपके जोडियक साइन होती है। और आपके जो है, आप लोग इस वक्त में, आप लोगों के बारे में मैं कुछ बता देती हूँ। आप लोग यूनिवर्स के ऊपर बहुत बिलीव करते हो और बहुत प्रेयर करते हो या मेडिटेशन, हीलिंग करते हो। बुक्स के साथ आपके एक स्पेशल कनेक्शन है। बुक्स पढ़ना आपको बहुत ज़्यादा पसंद है, चाहे वो इंटरनेट में पढ़ो, चाहे कहीं और जगह पढ़ो। नॉलेज गेनिंग के बहुत ज़्यादा आपको शौकीन हो। और दूसरी बात है कि आप लोगों को फॉरेन कंट्री जाना है, कोई ना कोई फॉरेन कंट्री में आप सेटल होना चाहते हो। तो इस तरीक़ा से आ रही है। आप ग्रीन टी या ग्रीन कॉफ़ी ये बहुत पीते हो ताकि आपके वेट मैनेजमेंट के तरफ रहे, वेट मैनेज रहे। और आप लोग चोटियाँ बनाते हो, डबल चोटियाँ, ट्रिपल चोटियाँ, मतलब हमेशा बाल हर तरीक़ा से, कई तरीक़ा से बांधते रहते हो। इस वक्त आप वाइट, गोल्डन या ब्राउन या ग्रे में कुछ पहने हो या ब्लैक में कुछ पहन के रखे हो। तो ये दिख रहा है मेरे पास। आप लोगों के डेट ऑफ बर्थ होंगे 3, 30, 21 एंड 12, 1, 10, 19 एंड 28 एंड आपके आ रहे 2, 20, 11 एंड 29 एंड 9, 18 एंड 27 के बीच में आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं। 8, 26 एंड 17 भी हो सकते हैं। नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते हैं DVBA, DVVA, EKOMW, इनमें से आपके फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते हैं। घर के पास आपके एक नारियल के पेड़ दिख रहे हैं कि घर के पास नारियल के पेड़ है। और आप लोग पहले बचपन में या कॉलेज में स्पोर्ट्स में बहुत अच्छे थे या अभी भी स्पोर्ट्स में बहुत अच्छे हो। आप लोगों के लिए यही बोलूँगी कि मैरिज में भी थोड़ा प्रॉब्लम आ रही है, ये रिलेशनशिप में आपके कार्मिक इश्यूज़ के वजह से। और उसके साथ साथ आपके फाइनेंशियल एंड करियर में भी प्रॉब्लम आ रही है। आप इस कार्मिक पिरामिड को ज़रूर ऑप्ट कीजिए मेरे से, क्योंकि ये कार्मिक पिरामिड में मैं कार्मा के एनर्जी डाल के देती हूँ, सिम्बल्स डाल के देती हूँ, कबाला एंड रेकी के सिम्बल्स, ताकि वो कार्मा जो है इश्यूज़ ख़त्म हो जाए आपके लाइफ से। और आप इस कर्मा के इश्यूज़ को सॉर्ट आउट करके अपने लाइफ को थोड़ा ठीक कर पाओ। इसीलिए मैं ये कार्मिक एनर्जी वाला पिरामिड आपको दे सकती हूँ। आप इसे लेके आप हील हो सकते हो। और इसके लिए आप प्राइवेटली मुझे व्हाट्सएप या टेलीग्राम में कांटेक्ट करें।
आपके कार्ड लेंगे और कार्मिक कॉर्ड कटिंग के हीलिंग ज़रूर करिए। और आपके देखेंगे कि सजेशन कार्ड क्या है यूनिवर्स के तरफ से। तो आपके बेसिकली जो ब्लैक मैजिक है वो आपके ऊपर है ही नहीं, सारे कर्मा के इश्यूज है वो हट सकते हैं। आप कार्मिक कॉर्ड कटिंग और कर्मा के पिरामिड लीजिए तो आपके जो रिलेशनशिप और फाइनेंस के जो प्रॉब्लम है वो हट जाएगी। Your purpose has nothing to do with how you make a living. That is your vocation, mission or inspired passion, all worthy, but your purpose is much simpler and bigger. Your purpose is joy. It's about discovering, nurturing and celebrating who you truly are and knowing the loving yourself deepest level. देखो यहाँ पर कई हद तक मेडिटेशन, हीलिंग, सेल्फ हीलिंग, इन सब चीज़ों की बातें हो रही है। तो आपको मैं बोलूँगी कि चक्रा एक्टिवेशन, चक्रा बैलेंसिंग के भी वीडियो जो है उसको भी देखा करिए, क्योंकि उसमें से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेंगे। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि आप खुद को जानिए। तो खुद को कैसे जान सकते हो? तो आपको हीलिंग से हील करोगे खुद को तो जान पाओगे। मुझे लगता है आप लोग, कुछ लोग इंजीनियर्स हो या कम्युनिकेशन फील्ड रिलेटेड कुछ काम करते हो, टीचर, प्रोफेसर, बिजनेस डेवलपमेंट, मार्केटिंग, एचआर, एडमिन या किसी भी तरीके से पब्लिक के साथ डायरेक्ट कम्युनिकेशन करना, मेडिकल फील्ड के लोग हो सकते हो, फाइनेंशियल फील्ड के लोग हो या टीचिंग प्रोफेशन में तो हो ही हो, और कुछ लोग क्रिएटिव फील्ड के में भी ट्राई काम कर रहे हो या अपना ही खुद बिजनेस चलाते हो। तो इस तरीका से आ रही है। एंड डेफिनेटली मैं बोलूँगी कि हाँ, एफएमसीजी के भी बिजनेस में आप रह सकते हो। एफएमसीजी मतलब खाने पीने इन सब चीज़ों के रेस्टोरेंट्स वगैरह चला सकते हो या शेफ हो सकते हो। आपके चक्रास में से मैं बोलूँगी क्राउन चक्रा, सोलर प्लेक्सिस चक्रा एंड रूट चक्रा, तीनों जो है इम्बैलेंस है। अगर क्राउन चक्रा इम्बैलेंस है तो क्या होती है, क्या आप जो सोचते हो, माइंड में जो सोचते हो वो कर नहीं पाते हो, तो आप इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हो। सोलर प्लेक्सिस चक्रा है कि विल पावर कम हो जाते हैं, तो सोलर प्लेक्सिस चक्रा के इश्यूज होती है, तो आपके विल पावर ही नहीं है। किसी के साथ भी कुछ भी करने के लिए जो एक विल पावर होती है वो घट गया है। और रूट चक्रा तो आपको पता है, मूलाधार चक्रा जो होती है एनर्जी जनरेट करते हैं, तो वहां पर भी आपके इश्यूज दिख रहे हैं। तो इस कार्ड के साथ मैं बोलूंगी कि आप जरूर अपने ऊपर ध्यान दीजिए, अपने चक्रा और को एक्टिव कीजिए और कार्मिक कॉर्ड कटिंग कीजिए, जिससे आपके कर्मा के इश्यूज हट जाए और आपके जो लव, रिलेशनशिप और फाइनेंशियल के जो प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाए। इसी के साथ ये रीडिंग कंप्लीट करेंगे कि आपके ऊपर क्या ब्लैक मैजिक के असर है कि नहीं है, और आगे चलेंगे देखेंगे जिन्होंने कर्मा के पिरामिड चॉइस किया था उनके जो है उनके क्या रीडिंग आते हैं। आइए देखेंगे पहले पेंडुलम क्या कहते हैं कि जिन्होंने, आप लोगों ने कर्मा के पिरामिड चॉइस किया था उनके क्या ऊपर ब्लैक मैजिक है कि नहीं है। देखो पेंडुलम यहाँ पर दो ही जगह पे बार बार घूम रहे हैं, एक आस्क अ फ्रेंड एंड ट्राई अगेन। आस्क ए फ्रेंड एंड ट्राई अगेन दोनों ही क्षेत्र में मैं बोलूँगी कि हमें पूछना है टैरो को। तो टैरो को पूछने के लिए पेंडुलम कह रहे हैं कि टैरो को पूछिए कि क्या सिचुएशन है, क्या है नहीं है। तो देखते हैं कि क्या आपके ऊपर ब्लैक मैजिक के असर है, अगर है तो किसने किया, कब किया, कैसे किया।
मुझे इसके आगे जाने की ज़रूरत भी नहीं है, मैं आपको बोल सकती हूँ कि यस, आपके ऊपर ब्लैक मैजिक का असर है। और मुझे स्पिरिट कान में भी बता रहे हैं कि आपके ऊपर ब्लैक मैजिक के असर है। जो स्पिरिट मुझे बोल रही है मैं वो बता देती हूँ। आप लोगों को शायद पता होगा कि मैं क्लियरोवॉयंट एंड क्लियरऑडियंट हूँ, ठीक है। तो जो स्पिरिट मुझे कह रहे हैं कि क्लियरोवॉयंट एंड क्लियरऑडियंट के मतलब है जिसको स्पिरिट कान में बोल के भी जाते हैं और जिनको आगे पीछे का बीच बीच में दिखाई देते हैं, हमेशा नहीं लेकिन ज़्यादातर टाइम में दिख जाती है। तो यहाँ पर स्पिरिट मुझे क्या कह रहे हैं वो मैं आपको पहले ही बता देती हूँ। स्पिरिट का यहाँ पर कहना है कि आपके फैमिली मेम्बर्स में से जैसे कोई बुआ, मासी, मौसी, इस तरीके से कोई लेडी है जिन्होंने एल्डरली लेडी है जो 4 मंथ्स या 4 ईयर्स, नंबर 4 मुझे दिख रहा है, उससे पहले आपकी शादी के ऊपर ये ब्लैक मैजिक करा था। तो जब भी आप रिलेशनशिप में होते हो या शादी करना चाहते हो तो आप नहीं कर पाते हो क्योंकि वो चीज़ सक्सेसफुली नहीं होते, क्योंकि उन्होंने ऐसे ही किया है कि आपके कभी शादी ना हो। इस मैटर में मुझे 2-3 नाम आ रहे हैं, जैसे कि आपके नाम आ रही है कि काजल, फिर आ रही है आरती, फिर आ रही है डॉली, फिर आ रही है निशा। इस तरीके के 4-5 नाम मेरे सामने आ रही है जिन्होंने शायद जिनके ऊपर ब्लैक मैजिक है। तो टीना, शिल्पा, इस तरीका के नेम्स आ रही है। देखो यहाँ पर जो दिख रहा है कि आपके सच में आपके ऊपर बहुत हेवी ब्लैक मैजिक के असर है। जब भी ये कार्ड क्या कह रहे हैं कि जब भी आप ना एक जैसे कि रिलेशनशिप को एस्टैब्लिश करने जाते हो तो ये ट्रायंगल क्रिएट हो जाती है। जैसे आप जिसे पसंद कर रहे हो उसको कोई और भी पसंद करने लग जाते हैं, तो हमेशा थर्ड पार्टी बीच में आ जाती है या कोई फैमिली या कुछ भी इस तरीके से आके आपके जो बेसिकली रिलेशनशिप है वो ख़त्म हो जाते हैं। कोई ना कोई और भी उसमें इंटरेस्ट दिखाते हैं। और ये जो कार्ड है, ये कार्ड का मैं देख रही हूँ कि ये कार्ड जो है ये एक तरीके से है कि आपके यहाँ पर बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, आपके एनर्जी वगैरह सब कुछ इसने ड्रैग कर लिया है। तो आपके ऊपर बहुत भयंकर ब्लैक मैजिक होंगे इस वक्त। जिन्होंने ये वाली कार्मिक पिरामिड चॉइस किया है आपके ऊपर बहुत खतरनाक ब्लैक मैजिक होके रखा होगा। घर में भी कलेश, आपका हेल्थ भी ठीक नहीं है, आपके साथ कोई भी चीज़ ठीक नहीं होती है, इस तरीका की चीज़ें मुझे ज़्यादातर समझ में आ रही है। आप लोगों को पिंक कलर बहुत ज़्यादा पसंद है, पिंक रोजेस, पिंक ड्रेस, पिंक कलर के साथ आपके एक कनेक्शन है मैं देख रही हूँ, या इस वक्त आप पिंक कलर के ही कुछ पहने हो। बनाना मिल्क शेक या बनाना या इस तरीके के बनाना के फ्रूट डाइट्स बहुत में रहते हो आप ज़्यादा। और आपको आइसक्रीम पसंद है, चॉकलेट आइसक्रीम या वैनिला आइसक्रीम में से आपको पसंद है, ये मुझे दिख रहा है। और जैसे कि आपके फेवरेट जो एनिमल होगा वो होंगे डक, वाइट डक्स, ये सारी चीज़ों का पिक्चर्स आप साथ में रखते हो या कुछ पीसेस, शो पीसेस वगैरह घर में रखे हुए हो, इस तरीके से मुझे दिख रहे हैं। आपको नेचर के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्शन है, शायद घर में आपने काफ़ी सारे छोटे छोटे पेड़ पौधे पाल के रखे हो, उसको मेंटेन करते रहते हो। तो मैं यही बोलूँगी कि यहाँ पर ट्रायंगल बना हुआ है, आपकी चीज़ें ठीक नहीं होती है, हमेशा शादी के बाद होते होते रह जाते हैं और भयंकर एक ब्लैक मैजिक का असर है। और ये आपके कोई जैसे कि रिलेटिव्स में से जैसे मौसी, बुआ, चाचा, चाची, इस तरीका की कोई लेडी, इस तरीका के रिलेशन की कोई लेडी ने आपके ऊपर कड़ा करके रखा है। आप लोगों के ज़ोडिएक साइन मैं बताती हूँ। आप लोग सन मून राइजिंग में जो हो, आप लोग हो एरीज एंड वर्गो, कैप्रिकॉन, एरीज, वर्गो, कैप्रिकॉन एंड सेजिटेरियस, जेमिनाई, एरीज, वर्गो, कैप्रिकॉन, सेजिटेरियस, जेमिनाई एंड कैंसर एंड आप हो टॉरस। तो इनमें से आपकी एनर्जी दिख रहा है। और मैं आप लोगों को बताऊंगी कि इमीडिएट बेसिस में नेगेटिव कॉर्ड कटिंग की हीलिंग लीजिए, इमीडिएट बेसिस में नेगेटिव कॉर्ड कटिंग की हीलिंग लीजिए। और ये वाली जो है ब्रेसलेट आप ज़रूर ऑप्ट कीजिए क्योंकि आपके ऊपर भयंकर भारी भरकम ब्लैक मैजिक के असर है। डेट ऑफ बर्थ आपके रहेंगे 4, 22, 31 एंड 13, 9, 18 एंड 27, 4 एंड
7:25 and 16 and 3:30, 21 and 12, 2:20, 11 and 29 एंड इनमें से आपके डेट ऑफ बर्थ रहेगी। और डेफिनेटली आपको अभी इसी वक्त में मैं बोलूँगी कि आज से ही नेगेटिव कॉर्ड कटिंग की हीलिंग शुरू कीजिए और उसके साथ चक्रा एक्टिवेशन का भी करना, क्योंकि मुझे लग रहा है सोलर प्लेक्सिस चक्रा, रूट चक्रा एंड हार्ट चक्रा आपके ऑलरेडी डैमेज्ड है। इन सारी चीज़ों के चलते हुए आपको बहुत ज़्यादा डैमेज किया गया है। इस वक्त को आपको वो लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आपके ऊपर ब्लैक मैजिक का असर है कि नहीं? 100% आपके ऊपर ब्लैक मैजिक के असर है। हालांकि मैं शादी का देख रही हूँ कि जैसे 2023 के अप्रैल मई के बाद एक टाइम आएगी जिस टाइम में आपकी शादी अच्छे से हो जाएंगे। आप लोग काफ़ी इंडिपेंडेंट लोग हो, बिजनेस करते हो या जहाँ पर भी काम करते हो काफ़ी वेल सेटल्ड हो, लेकिन इस मैटर में हमेशा मार खा रहे हो कि आपके अंदर कोई ना कोई ब्लैक मैजिक के असर है। इसे ठीक करिए जल्दी से जल्दी, नहीं तो यहाँ पर कोई चांसेस नहीं बचेगा। आपको शादी करने के लिए टाइम सिर्फ खराब होता जाएगा। अब मैं देखती हूँ कि आपके यूनिवर्सल कार्ड क्या कहते हैं, यूनिवर्स की तरफ से आपके पास क्या कार्ड्स आते हैं। Your spiritual tribe is out there, and once you find your tribe, members rejoice together, motivate each other, support each other, and stick together. Share your accomplishments, hopes, desire, and heartbreak. Praise each other and offer the kindest through love when needed. There is strength in numbers. You are never alone. देखो, आपको बोला जा रहा है कि आपकी स्पिरिचुअल फैमिली आपके साथ है, उनकी हेल्प लेके अपने आप को हील कीजिए। और स्पेशली मैं देख रही हूँ आपके थ्रोट चक्रा एंड रूट चक्रा एंड हार्ट चक्रा एंड सोलर प्लेक्सिस चक्रा, ये चारों चक्रा बिल्कुल बंद है, बिल्कुल ख़त्म है। तो वहाँ पर मैं आपको बोलूँगी कि ज़रूर 100% आपको लेना चाहिए हीलिंग। जो हीलिंग आप लोगे तो ये चीज़ें ठीक हो जाएगी। तो इसी के साथ ये वीडियो कंप्लीट करेंगे कि ये जो रीडिंग है, और आगे में चलेंगे और देखेंगे कि जिन्होंने चॉइस किया है एंजल्स के जो है, एंजल्स के हार्ट बहुत ही सुंदर हार्ट है सेलेनाइट के। तो आपको देखते हैं कि आपकी रीडिंग क्या आती है, आपके ऊपर क्या ब्लैक मैजिक के असर है। पहले पेंडुलम को पूछेंगे।